एक बार फिर दहकते अंगारों के बीच से निकला मोनू पंडा, देखने को उमड़ी भीड़। आपको बता दें, कोसी कला के समीपवर्ती गांव फालैन में एक बार हजारों वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। फालैन गांव में मोनू पंडा जलती हुई होलिका की ऊंची ऊंची लपटों के बीच से निकला। इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए आसपास के गाँव व क्षेत्र के अलावा देश विदेश से हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। मथुरा की छाता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फालैन गाँव को प्रहलाद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस गाँव में कई दशकों से जलती होलिका के बीच से पंडा के निकलने की परंपरा चली आ रही है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को गांव के लोगों के द्वारा आज भी निभाई जा रही है। आपको बता दें कि मोनू पंडा 5वीं बार जलती हुई होलिका के बीच से निकले। जिसने भी इस दृश्य को देखा वह रोमांचित हो उठा। पूरे गांव में भक्त प्रहलाद के जयकारे गूंजने लगे। होलिका दहन के दिन जलती हुई होलिका के बीच से निकलने से पहले मोनू पंडा ने 1 महीने तक घर परिवार से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लौंग व बताशे का सेवन किया और गाँव की सीमा से बाहर नहीं। इस दौरान मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना और हवन करते हुए लगातार 1 महीने तक कठिन तप व साधना की। इस दौरान किसी भी महिला पुरुष को उनके पैर छूने की इजाजत नहीं थी। पूजा करते हुए मोनू पंडा ने प्रहलाद मंदिर की ज्योति को अपने हाथ पर रखा। जब उन्हें ज्योति से शीतलता का एहसास होने लगा तो उनके इशारे पर ग्रामीणों ने गांव के चौक में रखी होलिका में अग्नि प्रज्वलित। इसके बाद मोनू पंडा ने गांव के प्राचीन युगीन कुंड में स्नान किया और फिर पलक झपकते ही धधकती हुई होलिका के बीच से सकुशल निकल गए। सिर्फ ब्रज क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों लोगों ने इस अनोखे दृश्य को देखा। निकले हैं इस धधकती आग से, कैसा लग रहा था आपको? किस तरह? बहुत अच्छा मुझे लगा। प्रहलाद जी महाराज ने मेरा बहुत साथ निभाया साहब। मैं बहुत कुशल निकाला हूँ, बड़ा अच्छा निकला हूँ। कैसा कैसा लगता है आपको जिस समय आप निकलते हैं? कैसे प्रेरणा मिलती है आपको कि धधकती आग से निकलना? हमारे आगे आगे एक बच्चा चलता है छोटा सा, वो हमको प्रेरणा देता है कि कहाँ से चलना है। किसका रूप होता है वो बच्चा? जो भी हो, प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी। तो आपको कभी ऐसे इतनी बड़ी भयंकर आग देख के कभी डर लगा हो कि कैसे निकलूं? कहीं आपको कुछ हो जाए इस तरह से? मुझे कोई कैसा भी डर नहीं लगा कभी किसी प्रकार का। होलिका पे निकलने से पहले आप कितने दिन पहले तैयारी करते हैं इसकी? जी 40 दिन पहले तैयारी करते हैं। किस तरह से तैयारी होती है? तैयारियाँ तो देखो बहुत तरीके की हैं कि घर छोड़ देते हैं, घर नहीं जाते हैं बिल्कुल, तिलाचमन सिर्फ करते हैं और अन्न को छोड़ देते हैं, फलाहार करते हैं सिर्फ। तो 40 दिन का बड़ा नियम खड़ा होता है। ग्रामीणों का कितना सहयोग मिलता है इसमें? ग्रामीणों को सहयोग देखो मतलब का नाम है बहुत होता है, क्योंकि मतलब का नाम है ज़्यादा से ज़्यादा तो ग्रामीण का सहयोग होता है, पर लेकिन ज़्यादा सहयोग हमारे परिवार का ही होता है। अच्छा, आपको ये पंडा जो देखने के लिए प्रहलाद जी का जो रूप होता है, भीड़ वगैरह जो है कहाँ से किस तरह से आती है? कितनी भीड़? देश विदेश से भीड़ सभी आती है, बहुत है। तो कितने वर्षों से निकल रहे हैं आप और आपका परिवार? देखिए 5 वर्ष मुझको हो गई हैं। मेरे पिताजी भी 8 वर्ष निकले थे। मेरे बाबा साहब कम से कम 18 वर्ष निकले हैं। 18 वर्ष। मेरे परदादा कम से कम 22 वर्ष निकले हैं। तो देखो ऐसे चलता है। पिछले 5 पीढ़ियों से मतलब आपका जो परिवार है वो पंडागिरी? 5 पीढ़ियों से नहीं और ज़्यादा पीढ़ियों से। ठीक, मेरे दादा परदादा सभी निकलते आए हैं। जैसे कि लाखों की भीड़ आई है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या मतलब क्या कुछ कितनी फोर्स लगी रही है? आज हमारे यहाँ पर जो है टोटल करीब 70 लोग लगाए गए थे। उसमें हमारे पास पीएसी के भी जवान थे और आसपास के थानों की भी फोर्स थी। और इसके अलावा हम लोगों ने जो है फायर ब्रिगेड की टेंडर भी हम लोगों ने मंगा रखा था और एम्बुलेंस भी, और सारी व्यवस्थाएँ भी हम लोगों ने की थी। निकला है, किस तरह से निकला है, क्या व्यवस्था रही? हर बार की तरह होलिका दहन वाले दिन फालैन में जो होलिका दहन का कार्यक्रम होता है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मथुरा में। और पंडा जी जो हैं वो जो अग्नि है उसमें से निकले हैं। जो मुहूर्त का समय था उस अनुसार निकले हैं। सारी व्यवस्थाएं थी और सकुशल ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। क्या क्या व्यवस्थाएं पहले से की गई इस पंडे को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त फोर्स की तैनाती की गई छतों पर और चारों तरफ। उसके अतिरिक्त कुंड के चारों तरफ जो भी पक्का करने की आवश्यकता हुई, सफाई करने की आवश्यकता हुई, उसको किया गया। CCTV कैमरे लगाए गए पर्याप्त मात्रा में और उसके अलावा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो भी आवश्यकता थी उसके अनुसार उसको किया।